हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हो सकता है मैं अभी ठीक से दिख नहीं रहा हूँ, लेकिन दिखना ज़रूरी भी नहीं है। बॉडी लाइट थोड़ी सी ऑन कर लिया क्योंकि थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी रात के बज रहे हैं करीब 12:35। ऑलमोस्ट इसी टाइम पे मैंने कोशिश किया था कि मैं कॉर्बेट एंटर करूँ। तो एक बार फिर से मैं जिम कॉर्बेट आया हूँ। रामनगर अभी जस्ट क्रॉस किया मैंने और अब मैं आगे ढिकूली की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज का मेरा स्टे शाहविला में है। करीब 6 महीने के बाद मैं वापस से वहाँ जा रहा हूँ। मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ, शाहविला होम स्टे। मैं आपको होम स्टे भी दिखाऊँगा। और मैं चाहता था कि रात को ये क्रॉस करूँ, ये रास्ता। तो मानसून आ गया है, ये मानसून का ब्लॉग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मानसून वाला ब्लॉग आपको पसंद आएगा। मैं देखना चाहता हूँ, मैं खुद भी देखना चाहता हूँ कि मुझे कितनी बारिश मिलती है इस बार। तो ये आ गया अपना आम डंडा गेट। कैमरा सामने कर दूँ और ये आम डंडा गेट हो गया। और अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे, मुहान की तरफ। इस वाले व्लॉग में मैं पूरी तरह से वैसे तो मैं मुहान तक पहुंच रहा हूं, शाहविला जा रहा हूं, लेकिन मैंने इससे पहले व्लॉगिंग की नहीं। तो मैं निकला वहां से, कहां से आ रहा हूं, कैसे आ रहा हूं किया नहीं, क्योंकि मैंने कैमरा आजकल ऑन ही करता हूं मैं जंगल के पास पहुँच के। और इस वाले व्लॉग में पूरी तरह से मैंने उम्मीद लगाई हुई है वाइल्ड लाइफ की, क्योंकि जब भी मैं ऐसे आड़े तिरछे समय पे निकलता हूँ तो पूरी कुछ न कुछ मेरे को मिलता ज़रूर है। और शाहविला वैसे ही मेरे लिए थोड़ा लकी है साइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से। और मॉनसून है, बारिश का मौसम है। रात के भी 12:40 हो रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छी साइटिंग वाइटिंग हो सकती है। और ये रात जो है ये वाइल्ड लाइफ के हिसाब से ही अभी ये ब्लॉग रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ये जेन्युइन नाइट ड्राइव है। आगे थोड़ा मॉइस्चर हो रहा है, इस कारण से मैंने वाइपर ऑन किया हुआ है, लेकिन ये जेन्युइन नाइट ड्राइव है। जेन्युइन नाइट ड्राइव इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नाइट ड्राइव करने निकले नहीं है, ये बाई चांस नाइट ड्राइव हो रहा है। बाकी अब जंगल का एरिया क्रॉस कर रहे हैं हम लोग मैं अकेला, मैं और मेरी गोरखा, क्योंकि इस बार फिर से ये पूरा ट्रिप जो है वो सोलो है। जो भी दोस्त कहीं भी कोई भी मिलेगा वो आपको मैं दिखाता रहूँगा, लेकिन मैं अपने घर से सोलो निकला हूँ, अकेला निकला हूँ। तो घर पहुँचूँगा भी मैं अकेला। ये रिंगोरा आ गया। ये ढिकूली आ गया है और मैं जब ढिकूली क्रॉस करूँगा, शायद पूरी ज़िंदगी मैं जब भी क्रॉस करूँगा मुझे वो रात ज़रूर याद आएगा जब टाइगर मेरे सामने आ गया था इस होटल के जंजाल में। ढिकूली में सबसे ज़्यादा होटल्स हैं, अच्छे प्रीमियम होटल्स हैं, हर तरह के होटल हैं। और इसके एक तरफ होटल है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जंगल है। और होटल के बीचों बीच मैंने टाइगर को देखा था, बड़ा सा टाइगर, मेल टाइगर, और वो कूद गया था घरों की तरफ। वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं कई बार बताया है मैंने अपने ब्लॉग में, और वापस एक बार बता रहा हूँ कि ये उम्मीद नहीं था मुझे कभी ऐसा कभी मैं कर पाऊँगा, लेकिन ऐसा हुआ था। और जगह जगह पे यहाँ पे भी टाइगर के मार्क लगे हुए हैं, टाइगर वाले बोर्ड लगे हुए हैं कि टाइगर कहीं पे भी कहीं से भी क्रॉस कर सकता है इस पूरे जगह में। ये देखो, ये लड़के पता नहीं कैसे चलते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। इनको लग रहा हो कि ये किसी मोहल्ले में घूम रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि कितनी खतरनाक जगह पे है। कहीं पे आप बैठे हुए हो, कुछ हो, किसी अंकल बाहर पता नहीं क्या हो अपना मुंह में कर रहे हैं, वो भी जंगल की तरफ। इनको नहीं मालूम है कि ये कितनी खतरनाक जगह है। और सच मानो तो हादसे ऐसे ही होते हैं। यही वो जगह है जहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से टाइगर कूदा था। और मैं उस पुल में जैसे सामने से वो गाड़ी आ रही है, मैं उस तरफ से ही आ रहा था और मैंने सामने उधर गाड़ी रोकी थी। और ये इधर देखो, इधर क्या कटीले तार लग गए हैं, ये पूरी तारबंदी हो गई है, रास्ता बंद कर दिया गया है। ये पहले ये नहीं था,
कटीले तार लगे हुए थे, लेकिन ऐसा रास्ता बंद नहीं था। और इधर ही पेड़ की तरफ वो टाइगर कूद गया था। यहाँ पे हमेशा से ये जगह जो है मेरे लिए उसकी यादगार के रूप में मतलब इस जगह को हमेशा याद करता हूँ वैसे कि टाइगर कैसे कूद गया था यहाँ पे। और मुझे लगता है कि आगे अभी हम चलेंगे तो डियर्स तो ज़रूर दिखेंगे हमारे को, क्योंकि इस जगह पे भी डियर्स दिख ही जाते हैं। टिकुली में इसके आसपास डियर्स दिखते रहते हैं। और यही रीज़न है कि टाइगर और लेपर्ड भी दिख जाते हैं। बाकी बरसात का माहौल कॉर्बेट में दिख रहा है। साइड साइड में जो घास दिख रही है, झाड़ियाँ दिख रही है, हरियाली दिख रही है, बीच में पानी कहीं दिख रहा है। मालूम चल रहा है कि ये मानसून है और ये बरसात के मौसम में ये जंगल ऐसे ही होता है। अभी तो खैर आप तो मतलब अभी शुरुआत में ही देख रहे हैं मानसून के। आगे चल के मैं फिर से कभी आऊँगा यहाँ मानसून में, तो तब तक तो यहाँ और भी घास और झाड़ियाँ बड़ी हो जाएंगी और भी हरियाली हो जाएगी। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब बरसात ज़्यादा होता है तो जंगल ज़रूर खूबसूरत होता है, डेंजरस भी होता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं जंगल में उसको पर्याप्त पानी और फूड मिलता है, तो वो सड़क की तरफ थोड़ा कंपैरेटिवली कम आती है। लेकिन हाँ, जंगल लगता बड़ा अच्छा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। गर्जिया माता टेम्पल आ गया। वैसे मुख्य टेम्पल जो है वो पीछे की तरफ है, मैं अभी राइट हैंड साइड में देख पा रहा हूँ। लेकिन ये एक सड़क पे जो मंदिर है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इस जगह पे भी अक्सर टाइगर दिख जाते हैं, गर्जिया माता मंदिर के पास। साइटिंग के लिहाज से लोग हमेशा जंगल में गर्मियों के दिन में ही जाना चाहते हैं, और सही भी है, गर्मियों में सबसे अधिक साइटिंग होती है। लेकिन हम जैसे कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि वो समझते होंगे, मेरे इस बात का मतलब समझते होंगे कि जंगल के अंदर बरसात क्या महत्व रखता है। मुझे जंगल सबसे खूबसूरत जो लगता है वो बरसात में लगता है। और सच पूछो तो मतलब गर्मी तो बिल्कुल लास्ट में आता है। मुझे बरसातों के बाद अगर मैं बोलूँ तो ठंड में मुझे बहुत अच्छा लगता है जंगल। जब कोहरा होता है, ठंड होती है, उस वक्त मुझे जंगल बहुत पसंद है। साइटिंग वाइटिंग तो ठीक है यार, साइटिंग हो जाएगी, होनी होगी, कभी भी हो जाएगी, कहीं कुछ भी हो जाएगा। लेकिन जंगल की जो खूबसूरती है, जंगल की का जो रौनक है, वो मुझे सबसे ज़्यादा बरसातों में लगता है, और बरसातों के बाद ठंड में लगता है। गर्मी मेरे लिए सबसे लास्ट आता है, और ठंड के बाद फिर बसंत ऋतु में भी मुझे जंगल पसंद है, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, साइटिंग हो जाती है, अच्छी बात है, टाइगर दिख जाता है पानी में बैठा हुआ, हमेशा आसानी से दिखता है। लेकिन अच्छा तो मुझे बरसातों में ही लगता है। बेस्ट जो है वो मेरे लिए बेस्ट जो है वो बरसात है। बाकी आप देख रहे हैं कि मतलब झाड़ियाँ कितनी दिख रही हैं। कुछ दिनों पहले तक मैंने इसको रिकॉर्ड किया था तो यहाँ बिल्कुल झाड़ी वाड़ी कुछ नहीं था। मैंने माइक नहीं लगाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ में दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैंने शीशा बंद किया हुआ है, बाहर की कोई आवाज़ सुनने की मैं कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। बस स्पीड थोड़ा सा नॉर्मल रखा हुआ है ताकि कुछ दिखना हो तो दिख जाए। मैं कभी भी शाहविला रुकता भी हूँ और नाइट ड्राइव के लिए निकलता हूँ, तो मेरा मेजर रूट जो है वो यही होता है, मतलब टिकुली से लेकर मुहान तक। रात में 2 राउंड 3 राउंड लगा दो। अगर मतलब मैं कुछ एनिमल साइटिंग के हिसाब से अगर निकला हूँ कि यार कुछ एनिमल दिख जाए, कुछ हो जाए, जो दिखना होता है इसी बीच में दिख भी आता है। लेकिन अक्सर मुझे तब दिखा है जब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूँ। सबसे अच्छी साइटिंग मेरी तभी हुई है। बाकी ये बहुत सुनसान मिला है अभी ये जगह, तो कोई ना कोई गाड़ी चलती रहती है, तो फिर वो वाइल्ड लाइफ भी क्या डिस्टर्ब होता रहता है। गाड़ी आगे भी चली रही है और मुझे ऐसा लगता है कि धनगढ़ी गेट आ गया है, और
जो मैं दूसरे पुल की बात कर रही थी वो यही धनगढ़ी नाला के ऊपर जो पुल बना है उसी की बात कर रहा था मैं। यहाँ पर अलग सी रौनक होती है जब यहाँ पे सफारी चलता रहता है, गाड़ियाँ वाड़ी खड़ी रहती है। लेकिन अभी सफारी और अंदर का FRS सब बंद हो गया है बरसातों में। तो ये धनगढ़ी नाला को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और ये नया बना हुआ पुल है। हालांकि इस पुल को मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी इसको क्रॉस किया था, लेकिन अभी लगता है इसका ऑफिशियल उद्घाटन हो गया है। पिछली बार कभी ओपन कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे, ऐसा चल रहा था। मैंने देखा है कि यहाँ पे खड़े होके बहुत सारे लोग पुल के नीचे या कहीं कहीं देखते रहते हैं, जैसे भी लगता है कोई गाड़ी खड़ी है, एकदम ट्रक खड़ा है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है। मोहान का फेमस 0 पॉइंट आने वाला है। यहाँ से इस सीज़न में बहुत लोगों ने टाइगर देखा और एक साथ 3 टाइगर्स थी जिसके साथ 2 बच्चे थे। यहाँ पे दिन के टाइम में मेला लगा रहा था, सब लोग यहाँ खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं। हल्का सा मैं अभी शीशा डाउन कर रहा हूँ, कोई कॉलिंग की आवाज़ आ रही हो? नहीं है, कोई कॉलिंग की आवाज़ नहीं है। मेढक की और झिंगुरों की आवाज़ आ रही है। मैं अभी यहाँ रुकने के मूड में हूँ भी नहीं। उस मूड में रहे तो फिर आदमी रुक के फिर थोड़ा इंतज़ार भी करे। लेकिन बहुत साइटिंग हुई इस बार। उस टाइगरस ने 2 अपने सब एडल्ट कब्स के साथ बहुत ज़्यादा साइटिंग दी। बहुत लोगों ने देखा उस टाइगरस को, बहुत बार देखा और बहुत बार रिकॉर्ड किया। यहाँ पे इस जगह पे खड़े होके दिसंबर के महीने में बहुत देर तक कॉलिंग सुनी थी मैंने। गाड़ी साइड लगा के मैं सुन रहा था, और भी गाड़ियाँ आई, वो भी खड़ी हो गई। लेकिन लास्ट में हुआ ये कि वही टाइगरस जो मैं कब्स के साथ बोल रहा हूँ मेरी गाड़ी के पीछे से निकल गई और मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये वो मोड़ है शाहविला होम स्टे जाने का, और भी कुछ रिजॉर्ट्स भी है इस रोड पे। लेकिन मेरी गाड़ी यहाँ से मुड़ती नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ आगे से इस वाली जगह से, अरे यहाँ से या आगे से, मतलब यहाँ कहीं से मैं बैक करता हूँ। बरसात के कारण ये रोड और टूट गया है। ऐसे इतना टूटा हुआ था नहीं, ऊपर से पानी गिरता होगा, पानी बहता होगा यहाँ पे जब भारी बारिश होती होगी तब। अच्छी पक्की रोड बनी हुई थी यहाँ पे, वो रोड जो है पूरा ख़त्म हो गया है। और शाहविला में जहाँ मैं जा रहा हूँ, आप सबको याद होगा जो पुराने हमारे व्यूअर्स हैं, वाइट कलर का वहाँ पे एक डॉग था, हैप्पी नाम का। उस डॉग को अभी करीब 1 महीने पहले लेपर्ड ने मार दिया। लेपर्ड उठा के ले गया, रिकॉर्ड भी हुआ था। अगर वो विजुअल्स होंगे मेरे पास तो आपको दिखाऊंगा। कई सारे लोग बोलते थे कि बाहर क्यों घूम रहा है, रात के टाइम में बाहर क्यों घूम रहा है, ऐसे है वैसे है। मैं बोलता भी था कि भाई वो निकल जाता है बाहर बार बार, क्या करें, वो डरता ही नहीं है। मैंने कई सारे ब्लॉग में उसको रिकॉर्ड किया है। मैं यहाँ ऊपर छत पे खड़ा हूँ, वो दौड़ रहा है, उधर भौंक रहा है, कुछ कर रहा है, डरता नहीं था वो। गेट बंद है, आई थिंक गेट खुल जाएगा, बाहर निकल के खोलना पड़ेगा मुझे। गाड़ी बंद नहीं करूँगा, टॉर्च निकाल लेता हूँ बस।